जय श्री राधे पंडित जी। जय श्री राधे माँ। मुझे बताइए ठाकुर जी के इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में, कितना पुराना है, क्या स्थाप्य है? यह मंदिर लक्ष्मी नारायण भगवान देवस्थान विभाग सरकार के द्वारा जी व्यवस्थित है जी और राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार में आता है। जी यह मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जो बाई जी के नाम से भी प्रसिद्ध है जी और बड़ी चौपड़ पर स्थित है। जी यह स्वयं प्रत्यक्ष लक्ष्मी माँ और नारायण प्रभु जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो गरुड़ भगवान पे विराजमान जी सामने, हाँ बिल्कुल। यहाँ ठाकुर जी हैं, लक्ष्मी माता है, हाँ बाईं तरफ माता है और नीचे कुछ है गरुड़ भगवान। अच्छा, गरुड़ भगवान है नीचे। आप ये भक्तों ये दर्शन कीजिए, ये ठाकुर जी हैं, लक्ष्मी मैया, और नीचे जो बाल स्वरूप में दिख रहे हैं छोटे से, नहीं बाल स्वरूप में नहीं है, ये गरुड़ जी हैं, गरुड़ भगवान पे स्थापित है। ठीक है। और साथ में इसी अर्चा अवतार में जय और विजय भी है। अच्छा। जो पोशाक के पीछे रहते हैं। जी जी। नारायण और लक्ष्मी माँ प्रत्यक्ष रूप में यहाँ विराजमान है, क्योंकि इनके चरण कमल जैसे हमारे नाखून और चरण कमल होते हैं वैसे के वैसे सेम वैसे के वैसे। अच्छा। और इतना मतलब अनुपम अविस्मरणीय है। मुखमंडल से ही एहसास होता है, ये कुछ सांवरिया सेब की छवि दिख रही है मुझे तो बिल्कुल मुखमंडल से एहसास होता है कि नारायण प्रभु प्रत्यक्ष ही विराजमान है, माँ लक्ष्मी बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यहाँ पर यह देवालय पूर्व में स्थापित था, जब जयपुर की बसावट हुई उससे पहले ही स्थापित है। लेकिन राजा जयसिंह प्रथम की पुत्री थी विचित्र कुमारी जी, उनका अनुराग था प्रभु नारायण में जी, लक्ष्मी नारायण प्रभु जो सामने नारायण प्रभु उनमें अनुराग था। जैसे मीराबाई की कृष्ण में था, उसी प्रकार से विचित्र कुमारी का नारायण प्रभु में था। अच्छा। और वो घर से हमेशा आती रहती थी। अच्छा। मतलब उनके राजमहल से वो आ जाती थी यहाँ पर चुपचाप लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करने। अच्छा। तो वहाँ पूछा जाता था कि बाई जी कहाँ गई, क्योंकि बाई कहते हैं राजस्थान में बेटी को जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको बाई जी कहते हैं। जी जी। तो जब बाई जी कहाँ गई, बाई जी कहाँ गई, तो बाई जी लक्ष्मी नारायण मंदिर, बाई जी लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण मंदिर बाई जी के नाम से जाना है। क्या बात है। एक राजस्थान जयपुर में एक ही मंदिर है जो भक्ति के नाम से पहचाना जाता है। अच्छा। और कोई भी मंदिर आप देख लीजिए यहाँ पर भक्त के नाम से नहीं जाना जाता। तो ये बिल्कुल बहुत अद्भुत कथा है ये तो उनके नाम तो से। इनके विचित्र कुमारी का ने जो ये मंदिर गर्भगृह के बाहर आप जो निर्माण देख रहे हैं वो सब विचित्र कुमारी जी ने ही करवाया था। जी जी। और लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने ही प्रत्यक्ष रूप में गरुड़ भगवान अर्चा अवतार के रूप में स्थापित है। वहां पर भी है प्रभु जिन पर विराजमान है, सामने भी है और उनके जस्ट सामने भी गरुड़ भगवान स्तंभ के रूप में है। हाँ। और इसी देवालय के अंदर प्रभु के मंदिर गर्भगृह से बाहर निकलते ही गणेश प्रभु है, इस तरफ गणेश जी है। और साथ में इस प्रकार का आपने जयपुर में नहीं देखा होगा, सांब सदाशिव जो नंदी पर विराजमान है। ये सदाशिव शिव महाराज है। हाँ। गंगा निकल रही है प्रभु के जटाओं से गंगा निकल रही है। माँ पार्वती और शंकर भगवान नंदी पर विराजमान जी। साथ में इनके आगे चलेंगे तो बजरंगबली है जो एक मुखमंडल से प्रतीत हो रहे जी। इनके पास में परशुराम जी, हाँ ये परशुराम जी प्रभु अपना, इनके पास में परशुराम भगवान है। और साथ में भुवनेश्वरी पीठ के रूप में विराजे भुवनेश्वरी माता दुर्गा के रूप में विराजमान है। इस देवालय में गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन विशेष रहता है। जिनका विवाह नहीं होता या जो विवाह से अछूत रहते हैं, बार बार में विवाह छेद हो जाता है, कोई बाधा आता है जी, तो वो हर गुरुवार को आते हैं और 5 चीजें यहाँ पर विशेष अर्चा के लिए, विशेष अर्चन के लिए चढ़ाते हैं। अच्छा। दुपट्टा, कलंगी, माला, प्रसाद और दक्षिणा। दुपट्टा, कलंगी, माला, प्रसाद और दक्षिणा, ये सब विवाह के लिए करते हैं। और विशेष पूजा करवाई जाती है। तुलसी दल अर्पण किया जाता है प्रतिदिन पुरुष शुक्त और स्त्री शुक्त से प्रभु जी को, माँ को जी। केवड़ा जल और गुलाब जल से इनका स्नान किया जाता है। 11 पूर्णिमा को जी पंचामृत स्नान होता है। साथ में शुक्रवार को
शुक्रवार को विशेष जिनका व्यापार में नुकसान हो रहा है, ये व्यापार नहीं चल पा रहा है जी या किसी भी प्रकार की व्यापार में रोजगार में बाधा आती है, जी तो वो इत्र प्रसादी दक्षिणा और माला लेकर के आते हैं। इत्र प्रसादी उनको दो लेकर के आते हैं इत्र प्रसादी, तो हम्म, एक तो प्रभु की अर्पण होती है और एक वो खुद के साथ ले जाते हैं। अच्छा और वो उनके हिसाब से जैसा यहाँ पर आदेश होता है प्रभु का, उस तरह से उसका उपयोग करते हैं। अच्छा तो उनसे उनका व्यापार में आ रही बाधाएं और रोजगार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ सेवा में पंडित जी? ये हमारे को 2.5 साल 2 साल 8 महीने। आपने कोई ऐसे प्रत्यक्ष प्रभु की लीला देखी कईयों का विवाह होते हुए और बहुत सारा जो आप उपाय बता रहे हैं? 80% 90%। अच्छा ये तो इन्हीं को पता, जो बाहर से दर्शनार्थी जो अच्छा, इसमें मंगल की बाधा हो, किसी भी तरह की ग्रह की बाधा, वो भी वो सारा वो विशेष पूजा होती है फिर यहाँ पर गजेंद्र और मोक्ष फलित पुरुष होती सूक्त है। और श्री सूक्त। गुरुवार के दिन ही करते हैं पूजा। हम्म। तो पूजा के लिए क्या विधान है? आपसे डेट्स लेनी पड़ती हैं हाँ, आकर? उनसे फोन पे बात करनी पड़ती है, उसके लिए पूजा विशेष करवाई जाती है, फिर ठीक पूजा है। होती है। उसमें गजेंद्र मोक्ष के पाठ करवाए जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, हाँ नारायण सूक्त के पाठ करवाए जाते जी। हैं, साथ में पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के माध्यम से हवन तुलसी अर्पण और जल अर्पण होता है प्रभु जी। पूजा के लिए क्या राशि उसके लिए तय रहती है? वो जैसे स्थिति होती है अपनी श्रद्धा आप अनुसार। श्रद्धा के अनुसार स्थिति को देखकर जी, भाई जी। जैसे अगर खर्च करने लायक है जी, जी। इंसान, हाँ, तो ठीक है, फिर वो ठीक ठाक खर्च कर मंदिर देता है। समिति से कोई ऐसे नहीं, मांग ये तो नहीं की? सरकारी है मंदिर, अच्छा ठीक है। तो किसी से भी मांग नहीं है हमारी। अच्छा, वो खुद ही कहे आकर के, तभी हम कहते हैं हाँ भाई सोचेंगे विचार से। तो काम धंधे के लिए भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हाँ, भी तो आकर उसमें कर भी सकते हैं। उसका विशेष आयोजन होता है। उसमें तुलसी अर्पण होता है, विष्णु सहस्त्र नाम उससे पुरुष सूक्त गजेंद्र। और श्री सूक्त से अच्छा तुलसी अर्पण होता है, फिर उसके बाद में जल अर्पण होता है, फिर हवन होता है। अच्छा, ये प्रयोग बहुत ही सफल रहता है व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर कर। वाह। और यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे शालिग्राम प्रभु भी हैं यहाँ पर। हाँ ये सारे हमारी गंडकी नदी से लाए हुए हैं। बिल्कुल माँ, ये प्राचीन है, बहुत प्राचीनतम है और इनकी हाँ। प्रतिदिन पूजा होती है। हाँ, वो ऐसा तो भी होनी एक दिन चाहिए। बाल गोपाल हाँ नहीं रहते या ऐसा भी कोई शालिग्राम जी नहीं रहते जो बिना स्नान के हाँ, ये प्रसाद। सेवा पूरी होती है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।